सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। सभी को नमस्कार और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी। चलिए आज हम करेंगे हट टेक्स्ट का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो इसमें अब सबसे पहले हमारे 8 हठयोगी ग्रंथ है। स्क्रीन सही से दिखाई दे रही है या बड़ा करूं इसे और या ठीक है? थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा सा। ओके है, थोड़ा और जी मैम सही और ओके। तो हमारे हठयोगी 8 हठयोगी जैसा भी थोड़ा बाद में कर दूंगी, थोड़ा सा भी पहले देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले 8 हमारे हठयोगिक टेस्ट है। हठयोग प्रदीपिका, हठ रत्नावली, गोरख संहिता, शिव संहिता, घरेन संहिता, योग बीज, वशिष्ठ संहिता एंड सिद्धांत पद्धति है। अब हम इनमें अध्यायों की बात कर लेते हैं कि किसमें कितने अध्याय दिए गए। तो हठ योग प्रदीपिका में 4+1 अध्याय मतलब 5 अध्याय है, मगर हम केवल पढ़ते 5 अध्याय हैं यहाँ पर। हठ रत्नावली है, हठ रत्नावली में भी 4 अध्याय हमारे, और गोरख संहिता में 2 है, और शिव संहिता में 5 हैं, घरेण संहिता में 7 अध्याय है, योग बीज में कोई भी अध्याय नहीं दिए गए हैं, वशिष्ठ संहिता में 8 अध्याय है, और सिद्धांत पद्धति में 6 अध्याय हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर अध्यायों को क्या कहा गया, अध्याय का क्या नाम दिया गया, सभी में सबको अलग अलग बोला गया है। हठयोग प्रदीपिका में अध्याय को उपदेश कहा गया है, हठ रत्नावली में भी उपदेश कहा गया है, गोरख संहिता में शतक बोला गया है, और शिव संहिता में अध्यायों को पटल कहा गया है, घरेण संहिता में अध्यायों को प्रकरण कहा गया है, और वशिष्ठ संहिता में अध्याय को अध्यायी कहा गया है, और सिद्धांत पद्धति में भी अध्याय का नाम उपदेश कहा गया है। अब श्लोक संख्या की बात कर लेते हैं, किसमें कितने श्लोकों की संख्या है। तो हठ योग प्रदीपिका में टोटल 382 श्लोक हैं, और इनके श्लोकों में कितने अध्यायों में कितने श्लोक हैं ये भी दिए गए हैं। तो आपके फर्स्ट में 67 है, 7 में 78 है, थर्ड में 123 है, फोर्थ में 114 हमारे श्लोकों की संख्या है। हठ रत्नावली की बात करें तो उसमें 440 हमारे टोटल श्लोकों की संख्या है। फर्स्ट में हमारे 85, सेकेंड में 159, थर्ड में 95 और फोर्थ में 60 श्लोकों की संख्या है। गोरख संहिता की बात करें तो 201 हमारे श्लोकों की संख्या है। इसमें जो फर्स्ट शतक है इसमें 100 श्लोक हैं, और सेकंड शतक में 101 श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं। शिव संहिता में 642 हमारे श्लोकों की संख्या है, जिसमें से फर्स्ट में 99, सेकंड में 57, थर्ड में 115, फोर्थ में 111 और फिफ्थ में 160 श्लोक दिए गए हैं। घरेण संहिता में टोटल 352 हमारे श्लोकों की संख्या, जिसमें फर्स्ट में 60, सेकंड में 46, थर्ड में 100, फोर्थ में 5 और फिफ्थ में 96, सिक्स में 22 और 7 में 23 श्लोकों की संख्या मिलती है। और योग बीज में टोटल 182 मंत्र श्लोकों की संख्या है। वशिष्ठ संहिता में हमारे टोटल 535 हमारे श्लोक हैं, और इसमें फर्स्ट में 84, सेकंड में 69, थर्ड में 57, फोर्थ में
73 और फिफ्थ में 55, सिक्स में 61, 7 में 74 और 8 में 44 इस तरह के श्लोकों की संख्या है। और हमारे सिद्धांत पद्धति में टोटल 353 हमारे श्लोक हैं। इसमें फर्स्ट में 73, सेकेंड में 39, थर्ड में 13, फोर्थ में 29, 5 में 84 और 6 में 115 श्लोकों की संख्या दी गई। ये हमारे श्लोकों की संख्या आ गई और टोटल श्लोक कितने हैं। अब देखेंगे किस में क्या योग दिया गया है। तो हठ योग प्रदीपिका है। हठ योग प्रदीपिका में चतुरंग योग का वर्णन है। चतुरंग योग में यहाँ पर आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादा संधान ये 4 पार्ट है। हठ रत्नावली में हमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है और साथ में महायोग का वर्णन मिलता है। महायोग में 4 प्रकार के 4 योग आ जाते हैं हमारे, मंत्र, लय, राज और हठ ये आ जाते हैं महायोग में। और नेक्स्ट है गोरख संहिता। गोरख संहिता में हमें षडांग योग मिलता है। षडांग योग हो गया आपका आसन से लेकर समाधि तक जो हमारे अंग होते हैं उन्हें षडांग योग बोला जाता है। नेक्स्ट है शिव संहिता। शिव संहिता में योग के 4 प्रकार दिए गए हैं, मंत्र, हठ, लय और राज। यहाँ पे सीक्वेंस ये दिया गया है। नेक्स्ट घरेण संहिता। घरेण संहिता में सप्तांग योग है, 7 योग के 7 प्रकरण और यह सप्तांग योग की बात की गई है। योग बीज में यहाँ महायोग की बात है, मंत्र, लय, हठ और राज है। यहाँ पे साथ में ज्ञान और कर्म योग भी दिया गया है योग बीज में। वशिष्ठ संहिता में अष्टांग योग का वर्णन है और सिद्धांत पद्धति में भी अष्टांग योग का वर्णन हमें मिलता है। फिर बात कर लेते हैं हम यम नियम की। तो हठ योग प्रदीपिका में यम जो है यहाँ पर यमों में श्रेष्ठ मिताहार को बोला गया है और नियम में श्रेष्ठ अहिंसा को बोला गया है। ऐसा ही वर्णन हमें योग तत्व उपनिषद में भी मिलता है। नेक्स्ट है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में यम नियम की जगह कायिक नियम दिए गए हैं। 14 कायिक नियम है, 14 मानसिक नियम यहाँ पर दिए गए हैं। गोरख संहिता में यम नियम नहीं है क्योंकि यहाँ आसन से ही शुरू होता है। फिर है शिव संहिता। शिव संहिता में 7 नियम है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है, लास्ट टाइम यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ से भी। नियम में इसमें फर्स्ट में धृति दिया गया है, सेकंड क्षमा है, थर्ड तप है, फोर्थ शौच है, फिफ्थ बुद्धि है, 6 लज्जा है और 7 गुरु की सेवा। ये नियम यहाँ पर बताए गए हैं। नियम यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। फिर एक घरेण संहिता। घरेण संहिता में नहीं है और योग बीज में भी नहीं है। वशिष्ठ संहिता में 10 यम बताए गए हैं और 10 ही नियम बताए गए हैं। ये ऐसा ही वर्णन हमें त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में भी मिलता है। फिर सिद्धांत पद्धति में यहाँ पर यम दिया गया है, उपशम, सर्व इंद्रिय जय, आहार, निद्रा, शीत और वात और आतप पर विजय प्राप्त करना ही यहाँ पर यम दिया गया है। नियम मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है, आप ऐड कर लेंगे। फिर हम आसन की बात कर लेते हैं। तो हठ योग प्रदीपिका में टोटल 15 आसन है। हठ रत्नावली में 84 आसन है और यहाँ पे गोरख संहिता में 2 आसन है, सिद्धासन और पद्मासन। ऐसे ही 2 आसन हमें योग चूड़ामणि में भी मिलते हैं। बात करेंगे शिव संहिता में हमारे 4 आसन है, जिसमें से सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिक आसन है। सिद्धासन को यहाँ पर श्रेष्ठ आसन कहा गया है और ये प्रवणाभ्यास से भी श्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है और उग्रासन को यहाँ पर पश्चिमोत्तानासन कहा गया है। नेक्स्ट है घरेण संहिता में 32 यहाँ पर आसन दिए गए हैं और योग बीज में 1 है वज्रासन। यहाँ पर सिद्धासन को ही वज्रासन कहा गया है और ऐसा ही एक आसन का वर्णन हमें नाद बिंदु उपनिषद में भी मिलता है। वशिष्ठ संहिता में 10 आसनों का वर्णन हमें मिलता है और हमारे सिद्धांत पद्धति में 3 आसन है, स्वस्तिक आसन, पद्मासन और सिद्धासन। आवाज तो आ रही है ना मेरी? जी मैम। बात आगे कर लेते हैं हम षटकर्मों की। हमारे 3 ऐसे टेक्स्ट मिलते हैं हमें जहाँ पर षटकर्म है। तो सबसे पहले हठ योग प्रदीपिका में 6 हमें षटकर्म मिलते हैं। इसमें से जो धौती है, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, ये हमारा फर्स्ट अध्याय के 22वें श्लोक में इसका वर्णन हमें मिलता है। जो यहाँ पर धौती बताई गई है वह 15 हाथ की बताई गई है और जो नेति है 1 वितस्ती की बताई गई है और जो नौली है वह सभी षट कर्मों से श्रेष्ठ बताई गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हठ रत्नावली की। हठ रत्नावली में 8 हमें अष्टकर्म की बात की गई है, जिसमें से फर्स्ट है चक्री, नौली, धौती, नेति, बस्ती, गजकर्णी, त्राटक और मस्तक भ्रांति। चक्री जो है
श्रेष्ठ यहाँ पर वैसे नौली है, मगर श्रीनिवासा के द्वारा चक्री को यहाँ पर श्रेष्ठ कहा गया है, ठीक है। और जो नेति है, नेति 6 वित्तस्ती यहाँ पर बताई गई है, और आपकी बस्ती 2 प्रकार की है, और नौली भी 2 प्रकार की है, और धोती, धोती यहाँ पे 20 हाथ बताई गई है, 20 हाथ की है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका हट रत्नावली का। नेक्स्ट आ जाते हैं घरेण संहिता। घरेण संहिता में 6 ही षटकर्म बताए गए हैं, मगर इनके अलग अलग पार्ट हैं। मगर जो हमारी हट प्रतिपिका है, हट प्रतिपिका में जो सारी चीजें वो एक एक यहाँ पर बताई गई हैं, मगर हमारे घरेण संहिता में इसमें अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। जो धोती है, धोती यहाँ पर 15 हाथ की बताई गई है, धोती के भी 4 पार्ट हो जाते हैं, 4 से फिर अलग अलग निकल के 13 पार्ट यहाँ पर इसके होते हैं। बस्ती, बस्ती के 2 पार्ट बताए गए। नेति, नेति का 1 पार्ट है। लौलकी या नौली जिसे बोला जाता है, इसका 1 पार्ट है। त्राटक, त्राटक वो का भी 1 पार्ट है, और कपालभाति, कपालभाति के यहाँ पे 3 भाग दिए गए हैं, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं प्राणायाम की। हट्ट योग प्रतिपिका में जो प्राणायाम के बारे में, या नाड़ी शोधन, पहले नाड़ी शोधन है, नाड़ी शोधन करने के लिए कहा गया है। एक समय में 20 बार और दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है, और पद्मासन में से करने के लिए कहा गया है, और प्रतिदिन सात्विक बुद्धि से यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। और नाड़ियां शुद्ध हो जाती है आपके 3 मास में, ये शुद्ध हो जाती हैं। जो निम्न साधक है उसको पसीना आता है, मध्यम को कंपन, और उत्तम को प्राण ब्रह्मरंध्र में चला जाता है। प्राण को वश में कैसे लाना है, जैसे सिंह, हाथी, बाघ को वश में लाया जाता है, वैसे ही प्राण को वश में लाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और कुंभक से पहले यहाँ पर मेद षटकर्म करने के लिए कहा गया है। तो षटकर्म किन्हें करने के लिए कहा गया है, जिनमें मेद और श्लेष्म है उनको करने के लिए कहा गया है षटकर्म। और यहाँ पे 8 प्रकार के कुंभक बताए गए हैं। सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, भस्त्रिका और मूर्छा, पलावनी, ये 8 प्रकार के कुंभक यहाँ पे दिए गए हैं। प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, मनोवनी अवस्था प्राप्त हो जाती है, ऐसा बताया गया है। और प्राणायाम के यहाँ पे 3 अंग बताए गए हैं, रेचक, पूरक और कुंभक। कुंभक के भी 2 पार्ट बताए गए हैं, सेवक, सहित और केवल। सहित कुंभक कैसा होता है? 4 प्राणायाम होते हैं उसके अंदर, बीज मंत्रों के साथ होता है, और वो बीज मंत्रों के बिना होता है क्या? सहित कुंभक रेचक पूरक होता है, केवल पूरक सही, केवल कुंभक में बिना रेचक पूरक के होता है, उसे केवल कुंभक कहा जाता है। सर वो जो आप कह रहे थे बीज मंत्र, और वो घरेण संहिता में मिलेगा। हाँ, वो समननु निर्मनु सब क्या है वो है। हाँ, राइट। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम हट रत्नावली की। हट रत्नावली के 3रे अध्याय में हमें नाड़ी शोधन का वर्णन मिलता है, और इसमें 3 इसमें आसन बताए गए, सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिक आसन में करने के लिए कहा गया है। नाड़ी अशुद्ध होती है तो उन्मनी भाव प्राप्त नहीं होता, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और इस प्राणायाम या इस जो प्राणायाम है इसको ब्रह्मा भी करते हैं, ऐसा बताया गया, और 33 देवता भी इसका अभ्यास करते हैं, ऐसा बताया गया है। नाड़ी शुद्ध हो जाती है 3 महीने में, 1 बार में 20 बार, और दिन में 4 बार करने के लिए कहा गया है यहाँ पर भी। और प्रथम में ताप और पसीना आएगा शरीर में, मध्यम में कंपन, और उत्तम में प्राण हमारा प्राण ऊपर उठ जाता है, मतलब ऊर्ध्व गति हो जाती है प्राण की। यहाँ पर भी लिखा हुआ सिंह, हाथी और बाघ की तरह इसको वश में करना चाहिए प्राण को। लाभ, रोगों का नाश हो जाता है। अगर हम प्राणायाम का सही अभ्यास करेंगे तो रोगों का नाश होगा, और गलत अभ्यास इसका करेंगे तो शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं? नेत्र, कर्ण में पीड़ा इत्यादि। टिक्का, श्वास और नेत्र और हमारे कर्ण वगैरह के यहाँ पर गलत अभ्यास से इस तरीके के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ पे 9 कुंभक बताए गए हैं, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, शीतली, शीतली को यहाँ पर 80 बार करने के लिए कहा गया है। और फिर हो जाएगा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली और भुजकर्णी, यहाँ पर 1 अलग दिया गया है, भुजकर्णी। टोटल 9 कुंभक यहाँ पर दिए गए हैं। फिर हम बात कर लेते हैं गोरख संहिता की। गोरख संहिता में नाड़ी शोधन प्लस बद पद्मासन करने के लिए कहा गया है। नाड़ियां शुद्ध हो जाती है, 3 महीने में हो जाती हैं, और दूसरे अध्याय में इसका वर्णन है। तो यहाँ पर ओमकार, त्रिविध और प्राणायाम और प्रमाणात्मक, इसको बोला गया है ओमकार को। जो नाड़ी शोधन है ये हमें 1st चैप्टर में मिलता है, और जो ओमकार प्राणायाम है ये 2nd अध्याय में हमें मिलता है। यहाँ पर प्राणायाम को 12 मात्रा से शुरू करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर 12, 16, 10 का रेशो है। ऐसा करने पर अधम होता है, अधम बोला गया है, और पसीना आता है साधक को।
24-32 का यहाँ पर मध्यम होता है, कंपन होता है। 36, 48 और 30 यहाँ पर उत्तम होता है और ऊर्ध्व गति हो जाती है। प्राणायाम की विधि भी बताई गई है। तो पद्मासन में करने के लिए कहा गया है। गुरु और शिव को नमस्कार करना है, भूमध्य दृष्टि रखनी है, प्राण और अपान को मिलाना है, और यहाँ पर भी सिंह और हाथी और बाकी तरह से वश में लाने के लिए कहा गया। प्राणायाम हम सही अभ्यास करेंगे तो रोग समाप्त हो जाते हैं, इसका गलत अभ्यास करेंगे तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में। आगे बात कर लेते हैं हम शिव संहिता की। शिव संहिता में नाड़ी शोधन को यहाँ पर इसको पवना अभ्यास भी कहा गया है। ये भी दिन में 4 बार और एक बार में 20 बार करने के लिए कहा गया है। दिन में टोटल 80 बार करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे 3 महीने ही है, शायद 2 महीने नहीं है, शुद्ध हो जाती है नाड़ी हमारे यहाँ पे से बताया गया है। और केवल कुंभक के सिद्ध होने पर यहाँ पर प्रथम अवस्था में पसीना, द्वितीय में कंपन और थर्ड में मेढक की तरह छलांग लगाता है, और फोर्थ यहाँ पर जो लास्ट की जो अवस्था है उसमें क्या होता है आपका साधक भूमि त्याग कर देता है, ऐसा वहां पर दिया गया है वर्णन। और यहाँ पे प्राणायाम का फल बताया गया, भूचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और ऐसा ही हमें वर्णन भूचरी सिद्धि का योग तत्व में भी हमें इसका वर्णन मिलता है, भूचरी सिद्धि का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम घरेण संहिता की। घरेण संहिता में प्राणायाम से पूर्व क्या क्या चीजें करनी चाहिए वह बताया गया। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार। तो सबसे पहले हमें स्थान का ध्यान रखना है, फिर समय, फिर मिताहार, फिर नाड़ी शोधन का। फिर योगाभ्यास कब करना चाहिए, वसंत और शरद ऋतु में करने के लिए कहा गया है। बैठने का आसन कैसा होना चाहिए, पहले कुश बिछाना है, फिर उसके ऊपर मृग चर्म बिछाना है या सिंह चर्म बिछाना है, और उसके बाद कंबल। इन तीनों में से एक चीज बिछानी है, मृग चर्म, सिंह या कंबल। और जो आपका मुख होना चाहिए वो पूर्व या उत्तर की ओर मुख होना चाहिए आपका। यहाँ पे नाड़ी शोधन के 2 पार्ट बताए गए हैं, समनु और निर्मनु। समनु जो होता है बीज मंत्र के साथ होता है, और निर्मनु जो होता है मंत्र रहित यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे प्राणायाम के 8 प्रकार हैं, सहित, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। और जो सबसे पहले सहित है, सहित के भी 2 पार्ट बताए गए हैं सहित प्राणायाम के, सगर्भ और निगर्भ बताए गए हैं। सगर्भ जो है वो बीज मंत्रों के साथ यहाँ पर बताया गया है, और निगर्भ जो है बीज मंत्र से रहित यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर रेचक, पूरक, कुंभक को यहाँ पर 100 मात्रा तक करने के लिए कहा गया है निगर्भ प्राणायाम। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम योग बीज की। योग बीज में जो नाड़ी शुद्धि का जो वर्णन है हमें 70 श्लोक में हमें यहाँ पर मिलता है। प्राण और अपान के समायुक्त होने पर जब प्राण के साथ साथ सूर्य और चंद्र नाड़ी में प्रभावित होते हैं, उस समय कंद स्थान के निकट अग्नि प्रदीप्त होती है, जिसके फलस्वरूप नाड़ी की शुद्धि हो जाती है, प्राण और अपान हो जाते हैं, उसमें ये बताया गया है। नाड़ी शुद्धि के पश्चात कुंडली का जागरण यहाँ पर बताया गया, और 3 ग्रंथों का भेदन भी यहाँ पर हो जाता है नाड़ी शुद्धि के बाद। और 93 श्लोक में कुंभकों के बारे में बताया गया है। 2 प्रकार के कुंभक बताए गए, केवल और सहित। सहित के भी यहाँ पे 4 पार्ट बताए गए हैं, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका यहाँ पर बताया गया है। सहित कुंभक प्लस तीनों बंद के साथ यहाँ पर हम करेंगे तो हमें केवल कुंभक की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और ऐसे ही कुंभकों का वर्णन हमें योग कुंडली उपनिषद में भी मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेंगे वशिष्ठ संहिता की। वशिष्ठ संहिता के दूसरे अध्याय में हमें नाड़ी शुद्धि का वर्णन मिलता है। ये पद्मासन में करने के लिए कहा गया है, पूरक रेचक करना है, और ये दिन में 3 बार करने के लिए कहा गया, प्रातः, मध्याह्न या दोपहर या साय को करने के लिए कहा गया। जो पूरक करेंगे ईड़ा से करेंगे, 12 मात्रा तक करेंगे। वम का ध्यान रखना है, भूमध्य पे चंद्र का ध्यान करने के लिए कहा गया है। रेचक में पिंगला में आपका मात्राओं का समय नहीं दिया गया है। रम का ध्यान करना है, अग्नि मंडल पे अग्नि का ध्यान करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। एक दिन में 36 बार करने के लिए कहा गया है, और ये शुद्ध कब हो जाएगी, 3-4 वर्ष में होगी या 3-4 महीने में नाड़ी की शुद्धि होगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया। 2 टाइम पीरियड दिए गए हैं। फिर तीसरे अध्याय में ओमकार प्राणायाम की बात की है, अ, उ और म की। पूरक, कुंभक, रेचक 16, 64 और 32 की मात्रा है। यहाँ पर वर्ण, वाहन और देवी अस्त्र और आयु भी बताई गई है साथ में। तो यहाँ पर जो आपका पूरक है इसमें लाल रंग होना चाहिए, और हंस है और गायत्री है। यहाँ पे अस्त्र उनका दंड दिया गया, और 16 वर्ष की यहाँ पर उनको बताया गया है। फिर है आपका कुंभक में 64 मात्रा में, यहाँ पर जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी का जो वाहन है वह गरुड़ है, और ये शुक्ल वर्ण की यहाँ पर बताई गई है। इनका जो अस्त्र चक्र है, और ये 30 वर्ष की बाला बताई गई है।
और जो वो है आपका बाला ने युवती बताई है, सॉरी युवती आ जाएगा। और नेक्स्ट है आपका 32 मात्रा में यहाँ पर सावित्री देवी बताएगी, इनका वाहन वृषभ है और वर्ण शुक्लांडी है और इनका अस्त्र शूल है। इनकी आयु 50 वर्ष वृद्धा यहाँ पे इनको बताया गया है। ये प्रतिदिन 16 बार करने के लिए बोला गया है। कनिष्ठ यहाँ पर जो अधम प्राणायाम है इसको कनिष्ठ बोला गया है। ये यहाँ पर पसीना आता है इससे, मध्यम में कंपन और उत्तम में ऊर्ध्व गति हो जाती है। फिर आगे बात कर लेते हैं हम सिद्धांत पद्धति की। यहाँ पे प्राणों को स्थिर करना ही प्राणायाम बताए गए। यहाँ पे 4 प्रकार बताए गए प्राणायाम के, रेचक, पूरक, कुंभक और संगठन। ओके है। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। तो अब आगे बात कर लेते हैं इसके रचयिता की। वो फर्स्ट में लिखना चाहिए था मगर नहीं लिखा है, अभी इसी में हम देख लेते हैं। तो जो हठयोग प्रदीपिका है इसका जो हम समय काल देखते हैं वह 14 से 16वीं शताब्दी तक है। हठ रत्नावली का 17वीं शताब्दी है। गोरख संहिता का 10वीं शताब्दी है। शिव संहिता का अज्ञात है और घरेण संहिता में 17वीं शताब्दी है। योग बीज में 14वीं शताब्दी होगी। वशिष्ठ संहिता 1150 ईस्वी है और सिद्धांत पद्धति आपका 10 से 11वीं शताब्दी है। ठीक है। और नेक्स्ट इसके रचयिता हठयोग प्रदीपिका स्वात्माराम ने लिखी है। कई बार क्वेश्चन स्वात्माराम से ही आ जाता है कि स्वात्माराम के द्वारा ये बताइए, स्वात्माराम के द्वारा, तो मतलब है हठयोग प्रदीपिका से वे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली के जो रचयिता है वो श्रीनिवासा है। गोरख संहिता के जो रचयिता है गोरक्षनाथ है। जो शिव संहिता है, शिव संहिता के भगवान शिव हैं, भगवान शिव द्वारा बताई गई है। जो घरेण संहिता है वह घरेण मुनि ने लिखी है। योग बीज है और योग बीज में गोरक्षनाथ इसके रचयिता हैं। वशिष्ठ संहिता महर्षि वशिष्ठ के द्वारा और जो सिद्धांत पद्धति है इसके रचयिता है गोरक्षनाथ जी। अब बात कर लेते हैं संवाद की। तो संवाद घरेण संहिता में हमें संवाद मिलता है, घरेण और चंद्र कपाली का हमें संवाद मिलता है। योग बीज में शिव और पार्वती का संवाद मिलता है। वशिष्ठ संहिता में वशिष्ठ और शक्ति का हमें संवाद मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नाड़ी शुद्धि की। तो हठयोग प्रदीपिका में जो नाड़ी शुद्ध होती हैं तो उसके बाद क्या लक्षण आते हैं हमारे शरीर में? शरीर पतला हो जाता है, शरीर कांतिमान हो जाता है, कुंभक रोकने की क्षमता आ जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, नाद का अनुभव होता है और आरोग्य का लाभ होता है। ऐसा ही सेम वर्णन हमें हठ रत्नावली में मिलता है। शरीर पतला हो जाता है, शरीर कांतिमान हो जाता है, कुंभक रोकने की क्षमता, जठराग्नि प्रदीप्त, नाद का अनुभव और आरोग्यता आ जाती है। फिर गोरख संहिता है। गोरख संहिता में हमें जब नाड़ी शुद्धि होती है तो अलग अलग वाद्य यंत्रों की ध्वनि और नाद सुनाई देने लग जाते हैं। शिव संहिता में जो हमारी काया है वह सुडौल हो जाती है, सुगंध वासा हो जाती है, सुंदर क्रांति, स्वर स्वधा हुआ, आरंभ अवस्था का परिचय हो जाता है और सब योगों में निष्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट घरेण संहिता। घरेण संहिता में नाड़ी शुद्धि के बाद खेचर की प्राप्ति होती है, रोगों का नाश होता है, शक्ति का जागरण होता है, उन्मनी अवस्था प्राप्त होती है और आनंद और सुखी हो जाता है। योग बीज में कुंडली का जागरण होता है, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है। वशिष्ठ संहिता में शरीर में हल्कापन आता है, शरीर में क्रांति आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और नाद की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट है मुद्रा। तो हमारी हठयोग प्रदीपिका में टोटल 10 मुद्राएं हैं। यहाँ पर महामुद्रा, महाबंध, महावेद, ये तीनों एक साथ करने होते हैं। खेचरी, उद्यान बंद, मूल बंद, जलंधर बंद, विपरीत करनी, बजरौली और शक्ति चालनी, ये 10 मुद्राएं यहाँ पर बताई गई हैं। हठ रत्नावली में ही 10 मुद्राओं का हमें वर्णन मिलता है। महामुद्रा, महाबंध, महावेद, उद्यान, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे खेचरी 4th नंबर पे, फिर उद्यान 5th नंबर पे, यहाँ पर 4th नंबर पे उद्यान दिया गया है। फिर है मूलबंध, फिर जालंधर, विपरीत, बजरौली, शक्ति चालनी, खेचरी। खेचरी यहाँ पर सबसे लास्ट में दिया गया है। इस सीक्वेंस को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा गोरख संहिता। गोरख संहिता में हमें 5+2 हमारी मुद्राएं दी गई हैं। जो हमारा श्लोक है, श्लोक में 5 मुद्राओं का वर्णन मिलता है हमें। महामुद्रा, नवो मुद्रा, उद्यान, मूलबंध और जालंधर बंध। और इसके साथ साथ 2 मुद्राएं और भी यहाँ पर वर्णन है, विपरीत करनी और काकी मुद्रा का। नेक्स्ट है शिव संहिता। शिव संहिता में टोटल 11 मुद्रा है, मगर जो हमें श्लोक में मिलता है वह 10 मुद्राओं का बताया गया है और तो एक मुद्रा हमें अलग है, वह है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा को यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ मुद्रा भी कहा गया है। तो ये 10 मुद्राएं वही वाली मुद्राएं जो हमने हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका में पढ़ी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम घरेण संहिता।
घरेण संहिता में 25 मुद्राओं की बात करिए, 25 में से 16 यहाँ पे मुद्रा है, 4 बंद है उसमें और 5 धारणाएं दी गई है। फिर आपका आ जाता है योग बीज। योग बीज में आपके 3 बंद बताए गए, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम प्रत्याहार की। तो हमारा जो हट प्रतीपिका और हट रत्नावली है, इसमें हमारा प्रत्याहार नहीं है, सीधा आ जाते हैं हम गोरख संहिता में। गोरख संहिता में इंद्रियां अपने विषयों से हटा लेना ही प्रत्याहार है। चंद्रमा सूर्य को ग्रसता है, उसे हटाकर स्वयं अमृत धारा को ग्रस लेना ही यहाँ पर प्रत्याहार बताया गया है। और इस प्रत्याहार का फल भी यहाँ पर बताया गया है। मानसिक विकार जो है वे हट जाते हैं प्रत्याहार के अभ्यास। नेक्स्ट घरेण संहिता। घरेण संहिता में 6 प्रकार के प्रत्याहार बताए गए, काम, चंचलता, पुरुषकार, तिरस्कार, सुनने में सुखद, सुनने में अरुचिकर। प्रत्याहार से कामादि शत्रुओं का नाश हो जाता है। कौन से कामादि शत्रु हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत और मत्सर। ये आपके 6 प्रकार के कामादि शत्रु बताए गए। फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में 4 प्रकार के प्रत्याहार बताए गए हैं। इंद्रियों को बलपूर्वक लौटाना फर्स्ट, सेकंड है आत्मा को समान, सभी में आत्मा को समान देखना, थर्ड है आत्मा का अनुष्ठान करना और 18 मन स्थानों पर वायु को स्थिर करना। 4th नंबर का जो प्रत्याहार है उसको क्या कहा गया है यहाँ पर? लर्नर किसी को? उत्तम कहा गया। हाँ, उत्तम प्रत्याहार बोला गया है। और उत्तम प्रत्याहार कौन सा? श्रेष्ठ प्रत्याहार भी इसको यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। और ब्रह्म की प्राप्ति भी होती है। नेक्स्ट है आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में आत्मा के घोड़ों को विषयों से लौटा लेना फर्स्ट है, उनके दोषों को मिटा देना। थर्ड है उत्पन्न हो रहे विकारों को निवृत्ति होना। और ये सभी प्रत्याहार के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। अब बात करेंगे हम धारणा की। धारणा हमारे हट रत्नावली हट प्रदीपिका में नहीं मिलती, सीधा गोरख संहिता में आ जाते हैं। गोरख संहिता में हमें 5 प्रकार की धारणाओं की बात की गई है। समय यहाँ पर 5 घटी दिया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये आपके 5 धारणा करनी है। इन पे इनके बीज मंत्र दिए गए, लम, वम, रम, यम और हम। और यहाँ पर इनके कलर भी दिए गए हैं। पृथ्वी में हरतल, जल में शुभ वर्ण और यहाँ पर अग्नि में लाल, वायु पे ग्रे और आकाश में जल के समान यहाँ पे बताए गए। यहाँ पे इनके देव भी बताए गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव यहाँ पर बताए गए हैं। और शिव संहिता में तृतीय पटल में दिया गया, यहाँ पर 6 स्थान दिए गए हैं। 5 घटी तक यहाँ पर इसका अभ्यास करना है। तो यहाँ पे लिंग, गुदा, नाभि, हृदय, कंठ और भूमध्य यहाँ पर धारणा करने के लिए कहा गया है। तो इनके स्थान मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र हो गए। नेक्स्ट है आपका घरेण संहिता। घरेण संहिता में 5 धारणाएं हैं, 5 घटी तक करने के लिए कहा गया है। पृथ्वी, आभासी, आग्नेय, वायवी, आकाशीय दिए गए हैं। इनके बीज मंत्र दिए गए, लम, वम, रम, यम, हम। और यहाँ पे कलर यहाँ पर दिया गया है, पृष्ठलेख ग्रीष्णिसे से याद कर सकते हैं। पीला, पृथ्वी पीला, आभासी में सफेद हो जाएगा, आग्नेय में लाल हो जाएगा, वायु में ग्रे हो जाएगा, वायवी में ग्रे और आकाशी में नीला हो जाएगा। इनमें यहाँ पर इनके आकृति भी दिए गए हैं। जो पृथ्वी है वह 4 कोनों वाली होती है और जो आपका आभासी है 6 कोण वाली है और जो आग्नेय है वह 3 त्रिभुज ट्रायंगल शेप की यहाँ पर बताए गए। नेक्स्ट है आपका वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 5 प्रकार की धारणाएं बताई गई है, पृथ्वी, जल, तेजस, वायु और आकाश। यहाँ पर इनका जो स्थान है वह अलग है। पृथ्वी पांव से लेकर जानु तक है, जल जानु से लेकर जल का स्थान जानु से मूलाधार तक है, तेजस का मूलाधार से हृदय तक है, वायु में हृदय से भूमध्य है और आकाश में भूमध्य से ब्रह्मरंध्र बताया गया है। और ये इसका स्थान टाइम पीरियड 5 घटी तक करने के लिए कहा गया है। फिर बात कर लेते हैं हम सिद्धांत पद्धति की। इसमें आत्मा बाहर और अंदर एक ही है, इस स्वरूप को अंतःकरण में जब स्थापित कर लेंगे तो उसको यहाँ पर धारणा बोला गया है। चित्त के भाव को आत्मा में अनुभव करना, यह धारणा बोला गया है। वायु रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह पूर्ण स्थित कर देना ही यहाँ पर धारणा बताया गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चक्र की।
तो चक्र हमें सीधा गोरख संहिता में हम आते हैं। गोरख संहिता में 6 चक्रों का वर्णन हमें मिलता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा। यहाँ पे बीज मंत्र दिए गए हैं, लम, वम, रम, यम, हम और ओम। यहाँ पे इनके दल दिए गए हैं 4, 6, 10, 12, 16 और 2। यहाँ पे इनके स्थान है गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ और भूमध्य। जो हमारा आता है शिव संहिता, शिव संहिता में 7 चक्रों का वर्णन हमें मिलता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम योग बीज की। योग बीज में यहाँ पर जो चक्रों का वर्णन है, यहाँ पर नाभि स्थान में मणिपुर चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र के मध्य में 21 मणियों का यहाँ पर वर्णन मिलता है। ये किसी और टेक्स्ट में नहीं मिलता, केवल योग बीज में ही इसका वर्णन है। 21 मणियों के सदस्य यहाँ पर ग्रंथियां दी गई हैं। सुषुम्ना उन सबके मध्य होती हुई सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। ऐसा यहाँ पे चक्रों का वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में कंधे के मध्य भाग को नाभि कहते हैं। नाभि से 12 दल वाले चक्र का प्रादुर्भाव होता है, उसके कारण ही दैत्य स्थिति बताई गई। यहाँ पे केवल नाभि या मणिपुर चक्र के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा सिद्धांत पद्धति। इसमें 9 चक्रों का वर्णन है। ऐसा ही 9 चक्रों का वर्णन हमें योग राज उपनिषद में मिलता है। तो ये चक्र है ब्रह्मचक्र, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, कंठ, तालु, भूचक्र, निवारण और आकाश। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम ध्यान की। हठयोग, प्रदीपिका और रत्नावली ध्यान ने हमें गोरख संहिता में हम देखते हैं। गोरख संहिता में हमें 2 प्रकारों का ध्यान मिलता है, एक तो सगुण और निर्गुण। जो सगुण ध्यान है यहाँ पर ब्रह्म, सगुण और निर्गुण। सगुण ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा है और निर्गुण में कला रहित निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करने के लिए कहा गया है। ध्यान के यहाँ पे 9 स्थानों का वर्णन हमें यहाँ मिलता है। गुदा, मेढ्र, नाभि, हृदय, घटिका, भूमध्य, विशुद्धि, लंबिका और नभोबिल। ये 9 स्थान भी ध्यान के यहाँ पर दिए गए हैं। और चित्त में आत्म तत्व का चिंतन ही यहाँ पर ध्यान कहा गया है। इसका फल भी बताया गया है। चैतन्य शक्तियां और अष्ट सिद्धियां हमें प्राप्त हो जाती हैं ध्यान से। नेक्स्ट है शिव संहिता। शिव संहिता में ध्यान के स्थान बताए गए। कंठकूप में, कंठकूप पे ध्यान करने से क्षुधा पिपासा रहित हो जाता है। क्षुधा में क्या होता है? भूख प्यास। भूख प्यास से हम रहित हो जाते हैं। कूर्म नाड़ी, कूर्म नाड़ी पे ध्यान करने से चित्त में आध्यात्मिक स्थिरता आती है। सिर कपाल प्रदेश में ध्यान करने से पाप समूह नष्ट हो जाते हैं और सिद्धों का दर्शन होता है। नासाग्र, नागसाग्र का फल क्या है? नासाग्र पे ध्यान करने से मन स्थिर होता है, खेचरी की सिद्धि हो जाती है। सिर के पृष्ठ भाग पर ध्यान करने से मृत्यु विजय और मृत्यु की विजय होती है, मृत्यु पर विजय बताई गई है। नेक्स्ट है घरेण संहिता। घरेण संहिता में 3 प्रकार के ध्यान दिए गए। स्थूल, ज्योति और सूक्ष्म ध्यान करने के लिए कहा गया है। स्थूल ध्यान पे हमें मूर्ति देव या परम गुरु का ध्यान करने के लिए कहा है। स्थूल में 2 जगह पे ध्यान करने के लिए कहा गया, एक तो हृदय और एक सहस्त्रार में ध्यान करने के लिए कहा गया है। हृदय में हम ध्यान करेंगे तो गुरु, सूर्य, चंद्र और वृक्ष का हम ध्यान कर सकते हैं। सहस्त्रार में हम ध्यान करने हैं तो यहाँ पर 12 बीज मंत्र दिए गए हैं। फिर है ज्योति ध्यान। ज्योति ध्यान में 2 जगह पे ध्यान करने के लिए कहा गया है, एक तो यहाँ पे मूलाधार चक्र में और एक भूमध्य पे ध्यान करने के लिए कहा गया है। मूलाधार पे ध्यान करेंगे तो दीपक के लौ की तरह ध्यान करना है और भूमध्य पे ध्यान करेंगे परमात्मक ज्योति का ध्यान करने के लिए कहा गया। लास्ट में आपका सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान में शांभवी मुद्रा का अनुष्ठान करते हुए कुंडली सिद्धि प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। तो जो स्थूल ध्यान है, स्थूल ध्यान से और फिर ज्योति ध्यान, फिर सूक्ष्म ध्यान। जो स्थूल ध्यान है उससे 100 गुना ज्योति ध्यान है और ज्योति ध्यान से 1 लाख गुना सूक्ष्म ध्यान यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है आपका वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 2 प्रकार के में ध्यानों का वर्णन है, सगुण और निर्गुण। ये सगुण जो है यहाँ पे 5 प्रकार का बताया गया है, निर्गुण 1 प्रकार का बताया गया है। सगुण में सबसे पहले हृदय पर विष्णु का ध्यान करने के लिए बोला गया है। सेकंड में भी हृदय पर वैश्वानर अग्नि के साथ आत्म तत्व का ध्यान करने के लिए कहा है। थर्ड में भूमध्य पे अव्यक्त आत्मा का ध्यान करने के लिए कहा है। फोर्थ में हृदय कमल पे पलावित पुरुष का ध्यान करने के लिए कहा गया है। फिफ्थ है सूर्यमंडल पे स्वर्ण रूप पुरुष हरि का ध्यान करने के लिए कहा गया। फिर ऐसे सिद्धांत पद्धति, यहाँ पर परम अद्वैत भाव से चित्त में जो कुछ भी प्रकट होता है वह सब आत्मा है और सब भूतों में समान भाव रखना ही ध्यान का लक्षण है, ऐसा बताया गया है। ये हो गया आपका ध्यान।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम समाधि की। तो जो हमारा हठ योग प्रदीपिका है, हठ योग प्रदीपिका में समाधि के पर्यायवाची शब्द दिए हैं और यहाँ पे ऐसे हम 15 पर्यायवाची शब्दों के नाम यहाँ पे हमें मिलते हैं। और समाधि के बारे में कहा गया नमक और पानी के मिल जाने पर एक रूप हो जाते हैं, वैसे ही आत्मा और मन की एक रूपता ही समाधि यहाँ पर बोला गया है। जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता ही समाधि है। जब प्राण क्षीण और मंद होकर चित्त में लीन हो जाता है उसे भी समाधि यहाँ पर कहा गया है। सेम ऐसा ही वर्णन हमें हठ रत्नावली में भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम गोरख संहिता की बात करेंगे। तो यहाँ पर समाधि में 2 पार्ट में है, उपाधि और तत्व को कहा गया है। उपाधि मतलब वर्ण हो जाता है, तत्व मतलब आत्मा है। यहाँ पे और भी हमें डिटेल मिलती है। जब हम 12 ध्यान करते हैं तो हमें समाधि की सिद्धि हो जाती है, ऐसा भी बताया गया है। और 12 दिन तक प्राण का अवरोध हम कर लेते हैं तो उसे भी यहाँ पर समाधि कहा गया है। फिर शिव संहिता की बात करते हैं तो समाधि बहुत सारी इसमें बताई गई है शिव संहिता में, मगर कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कुल नामक परमेश्वर से जब चित्त लीन हो जाता है उसे समाधि कहा गया है। निरंतर ध्यान से जगत विस्मरण हो जाता है उसको भी समाधि कहा गया है। और कुंडली शक्ति को जब प्राप्त कर लेते हैं उसको भी हमें यहाँ पर समाधि कहा गया है। नेक्स्ट घरेण संहिता। घरेण संहिता में हमें 6 प्रकार की समाधियों का वर्णन मिलता है। ध्यान योग, शांभवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा से ध्यान योग की प्राप्ति होती है। भ्रामरी से हमें नाद योग की प्राप्ति होती है। खेचरी मुद्रा से रसानंद योग की समाधि प्राप्त होती है। योनि मुद्रा से लय सिद्धि योग समाधि प्राप्त होती है। भक्ति से भक्ति योग समाधि प्राप्त होती है और मनोमूर्छा से राजयोग समाधि हमें प्राप्त होती है। यहाँ पे 6 प्रकार की समाधि का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है योग बीज। योग बीज में शक्ति चालिनी कुंडली जागरण में जब कुंडली ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन कर लेती है और सहस्रार चक्र में कुंडली के साथ प्राणों के साथ पहुंच जाने पर योगी की असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाती है। तीनों ग्रंथियों का जब भेदन हो जाता है तो समाधि प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा वशिष्ठ संहिता। जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही समाधि ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट है सिद्धांत पद्धति। इसमें अंतकरण में सभी तत्वों की समावस्था को समाधि कहा गया है। मन का क्रियाहीन होकर पूर्ण स्थिर हो जाना ही समाधि कहा गया है। और थर्ड में प्रत्न रहित स्थिति जो होती है उसको यहाँ पर समाधि कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राण की। तो यहाँ पर हमें जो प्राण है, गोरख संहिता में 10 प्राणों की हमें चर्चा मिलती है और वहाँ पे प्राण के स्थान भी बताए गए हैं। नेक्स्ट है हमारा शिव संहिता। शिव संहिता में भी 10 प्रकार के प्राण हैं। 10 में से 5 प्राण श्रेष्ठ हैं और 5 में से भी 2 श्रेष्ठ बताए गए हैं, प्राण और अपान। नेक्स्ट है घरेण संहिता। घरेण संहिता में भी 10 प्राण हैं। यहाँ पे सूर्य भेदी प्राणायाम में हमें प्राणायामों का प्राण का वर्णन मिलता है। तो प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान है। यह शरीर के भीतर अवस्थित है ऐसे यहाँ पर बताया गया है। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय यह मानव शरीर के बाहर स्थित है ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 10 हमें प्राणियों की चर्चा मिलती है। यहाँ पर हमें जो प्राणों का स्थान है वह अलग है सभी टेक्स्टों से, त्रिशिखों में। और हमारा वशिष्ठ संहिता में प्राण के स्थान अलग अलग दिए गए हैं। नेक्स्ट है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। यहाँ पर भी 10 प्राणों का वर्णन हमें मिलता है। अब कर लेते हैं बात नाड़ियों की। तो नाड़ियां, तो हठ प्रयोग प्रदीपिका में सुषुम्ना के 7 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सुषुम्ना, शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापथ, शमशान, शांभवी और मध्य मार्ग, ये सुषुम्ना के 7 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। हठ रत्नावली में 14 मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं। इसमें से 3 मुख्य हैं, 3 में से भी 1 मुख्य बताई गई है। फिर गोरख संहिता। गोरख संहिता में 10 नाड़ियां बताई गई हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उसमें से 3 है। ईड़ा को चंद्रमा, पिंगला के देव सूर्य और सुषुम्ना के देव अग्नि यहाँ पर बताए गए हैं। फिर सबसे अलग जो हमें नाड़ियां मिलती हैं वो 3.5 लाख नाड़ियां शिव संहिता में मिलती हैं। शिव संहिता में भी 14 नाड़ियों का वर्णन है। इसमें से 3 नाड़ियां मुख्य और उनमें से भी 1 है सुषुम्ना। सुषुम्ना को यहाँ पर योग वल्लभा कहा गया और एक चित्रा नाड़ी है। चित्रा नाड़ी को यहाँ पे शिव वल्लभा और उपाधि स्वरूपा भी कहा गया है। एक मिनट। आवाज आ रही है मेरी?
हेलो। यस मैम आ रही। नेक्स्ट है वशिष्ठ सहित हमारा हो गया योग बीज। योग बीज में सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी भी बोला गया और विश्व धारिणी भी कहा गया है। नेक्स्ट है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में भी 72,000 नाड़ियों को वर्णन मिलता है और ये जो नाड़ियां हैं ये पीपल के पत्ते के समान बताई गई हैं। त्रिशिकों में भी ऐसा ही वर्णन हमें मिलता है, पीपल के पत्ते के समान। और यहाँ पे भी 14 नाड़ियां हैं और यहाँ पे 3 और 3 में से भी एक बताई गई है। यहाँ पे ईड़ा को चंद्र और तामस कहा गया है, पिंगला को सूर्य और राजस कहा गया है। तो हमारे जो 3 टेक्स्ट हैं इसमें 14 नाड़ियां हमें मिलती हैं। एक तो हो गया हमारा वशिष्ठ संहिता, दूसरा हो गया शिव संहिता और तीसरा हो गया हमारा हट रत्नावली। तो इन तीनों में 14 नाड़ियों का वर्णन मिलता है और टेक्स्ट में हमें 10 नाड़ियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम शिव सिद्धांत पद्धति। शिव सिद्धांत पद्धति में नाड़ियों के द्वार बताया बोला गया है। तो जो नाक है, नाक से ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं। मेरुदंड से ब्रह्मरंध्र तक सुषुम्ना नाड़ी है। मुख में जो है सरस्वती नाड़ी है। नेत्र में पूषा और अलम्बुषा नाड़ी है। कान में आपकी गांधारी और हस्तजीवा नाड़ी है। गुदा में कुहू और लिंग में शंखनी नाड़ी यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मर्म स्थानों की या 16 आधार किसमें दिए गए, दोनों चीजें। तो हमारा जो हठ योग प्रदीपिका है इसमें 16 आधारों की बात की गई है। जालंधर वर्ण से 16 आधारों का नियंत्रण यहाँ पर बताया गया है। हठ रत्नावली में नहीं है। गोरख संहिता में यहाँ पर 29 जो ज्ञातव्य है उसमें 16 आधारों का हमें वर्णन मिलता है। ऐसा ही वर्णन हमें योग चूड़ामणि में भी मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम त्रिशिक वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में हमारा 18 मर्म स्थानों का वर्णन मिलता है। ऐसा ही 18 मर्मों का वर्णन हमें त्रिशिकों में भी मिलता है। और फिर है वशिष्ठ सिद्धांत पद्धति, इसमें 16 आधारों का वर्णन होता है, मिलता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नादा अनुसंधान की। नादा अनुसंधान हमारे कहाँ दिया गया है। इसमें हट प्रदीपिका में हमें इसकी 4 अवस्थाएं बता रही है, आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति अवस्था। तो यहाँ पर इन ग्रंथियों का भेदन होता है। आरंभ अवस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, घटा में विष्णु ग्रंथि का और निष्पत्ति में रुद्र ग्रंथि का। परिचय में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है, इसका ध्यान रखेंगे। और जब हमारा आरंभ अवस्था में हमें झणझण नाद सुनाई देता है, घटावस्था में भेरी का नाद सुनाई देता है, परिचय में ढोल का और निष्पत्ति अवस्था में वीणा का नाद सुनाई देता है। सेम ऐसा ही हमें हट रत्नावली में भी सेम नादा अनुसंधान का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। ये गोरख संहिता में नहीं मिलता है। फिर आ जाते हैं हम शिव संहिता। शिव संहिता में षडमुखी मुद्रा की स्थिति में नाद की उत्पन्न होता है, यहाँ पर बताया गया है। प्रथम अभ्यास में वेणु और वीणा का नाद हमें सुनाई देता है। दूसरे में घंटा नाद और मेघ गर्जना हमें सुनाई देती है और इससे लय की उत्पत्ति होती है, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट है आपका घरेण संहिता। घरेण संहिता में भ्रामरी कुंभक का वर्णन किया गया है। यहाँ पर अर्धरात्रि के पश्चात दोनों कानों को बंद करने के पूरक रेचक करना, दाएं कान से नाना प्रकार की ध्वनियां सुनाई देंगी। सबसे पहले जो यहाँ पर नाद होता है वह झिंगुर के सदृश नाद होता है। उसके बाद वंशी का, मेघ का, झरझर, भ्रमरी, घंटा, कांस्य पात्र, तुहरी, भेरी, मृदंग, दुदुम्बी, विविध प्रकार की ध्वनियां यहाँ पर हमें सुनाई देती हैं। नेक्स्ट है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में षडमुखी मुद्रा की स्थिति स्फटिक मणि के समान यहाँ पर स्वच्छ नाद का आविर्भाव होता है। प्रारंभ में शंख की ध्वनि होती है, मध्य में मेघ की ध्वनि होती है और अंत में पहाड़ से गिरते हुए झरने की ध्वनि होती है। यहाँ पे जो ध्वनियां हैं यहाँ पर लो टू हाई उसमें जाती हैं ध्वनियां। पहले शंख है, शंख की कम है, फिर मेघ, मेघ की उससे थोड़ी सी ज्यादा और फिर गिरते हुए झरने की और भी बहुत ज्यादा ध्वनि है, ऐसी यहाँ पर सुनाई देती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कुंडली की। तो हठयोग प्रदीपिका में जो कुंडली है वह 3.5 लपेटी की बताई गई है। यहाँ पे स्थान इसका बताया गया है, कंध के ऊपरी भाग बताया गया है कुंडली का स्थान। दूसरे नाम इसके बालरंडा और तपस्वनी और फणावती इसके नाम है कुंडली के। और ये शक्ति चालनी मुद्रा में बताए गए हैं। शक्ति चालनी मुद्रा के यहाँ पे 7 नाम बताए गए हैं, कुटलांगी, कुंडली, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली और अरुंधति। और इसके समय प्रातः साय इसको करने के लिए बोला गया है और 3 घंटे तक मतलब कि आधा पहर तक इसको करने के लिए कहा गया है। और कंध का स्थान यहाँ पर
ऊंचाई 1 वित्तस्था यहाँ पर बताई गई है और लंबाई चौड़ाई मोटाई इसकी 3 इंच यहाँ पर बताई गई है। इसको कोमल सफेद और लिपटे वस्त्र के समान यहाँ पर बताया गया है और इसको सिद्धासन में और भस्त्रिका के साथ करने के लिए कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हट रत्नावली। हट रत्नावली में भी वस्त्र का वर्णन मिलता है। ये 12 अंगुल लंबा वस्त्र है और 6 अंगुल चौड़ा वस्त्र है। इसमें अभ्यास का समय 2 मुहूर्त दिया गया। 2 मुहूर्त मतलब हो जाता है आपका 96 मिनट और इसका अभ्यास 6 महीने तक करने के लिए कहा गया है। कुंडली का दूसरा नाम यहाँ पर सरस्वती है। कुंडली के सभी यौगिक क्रियाओं का आधार भी बताया गया है। यहाँ पे कुंडली के 27 नामों का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है गोरख संहिता। गोरख संहिता में कुंडली के 8 लपेटें। जितने भी गोरख संहिता के टेक्स्ट हैं उसमें जो भी कुंडली है वह 8 लपेटे की होती है। फिर स्थान की बात करें तो ये कंध के ऊपर सर्प के आकृति कमलनाल के तंत्र के समान इसे बताया गया है। ये जागृत किससे होती है कुंडली? वहिनी योग से यहाँ पर बताई गई है और यहाँ पर इसकी विधि भी बताई गई है। दोनों हाथों को अंजलिबद्ध करके दोनों कुंडियों को दृढ़ता से हृदय पे लगाकर पद्मासन में करें। ठोड़ी को हृदय से लगाएं, प्राण और अपान को मिलावे, कुंभक द्वारा वायु को रोक रोक कर छोड़े, इसे ही कुंडली जागृत होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। नेक्स्ट है शिव संहिता। शिव संहिता में भी 3.5 लपेटे बताई गई है। इसको विद्युत लता के समान बोला गया है और वाग्देवी भी बोला गया है। स्थान यहाँ पर आधार कमल है, मतलब कि हो गया मूलाधार चक्र। प्रतिदिन इसका अभ्यास करने के लिए कहा गया है। समय 2 मुहूर्त 96 मिनट तक करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है घरेण संहिता। घरेण संहिता में भी 3.5 लपेटे बताई गई है। यहाँ पर नाभि पर वस्त्र धारण करने के लिए बोला गया है। इसकी लंबाई 1 वित्तस्थ मतलब 9 इंच और चौड़ाई 4 अंगुल बताई गई है। लपेट कर एकांत में अभ्यास करना है। शरीर में भस्म और सिद्धासन करने के लिए कहा गया है। नाक में श्वास भरना है और अपान वायु के साथ मिलाना है। जब तक वायु सुषुम्ना के भीतर ना जाए तब तक अश्वनी मुद्रा को करना है। निश्वसन कुंभक प्राणायाम से कुंडली शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वगामी सहस्त्र में कमल में परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएगी। ये कुंडली जागरण का विधि दी गई है यहाँ पर। नेक्स्ट है योग बीज। योग बीज में स्थान बताया गया कुंडली का मूलाधार से ऊपर और कंध से नीचे बताया गया है। कंध से नीचे पेड़ू के पीछे वाले भाग में कुंडली बताई गई है। यहाँ पे वक्र जो है वो 8 बताए गए हैं, मतलब कि 8 लपेटे वाली है। समय 2 यहाँ पर दिए गए हैं। एक तो समय 15 दिन तक इसका अभ्यास करने के लिए कहा गया है। फिर आसन यहाँ पर सिद्धासन और वज्रासन में करना चाहिए। निरंतर 7 मास तक इसका अभ्यास करना चाहिए। 3 ग्रंथि का भेदन यहाँ पर हो जाता है और उससे कुंडली जागृत हो जाती है। दूसरा नाम इसका कुंडली का ब्रह्म नाड़ी भी इसे कहा गया है और इससे क्या होता है, लाभ क्या हो जाता है नाड़ी कुंडली जागृत से? एक तो ऋजु भाव आता है हमारे शरीर में और असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता भी 8 प्रकृति वाली बताई गई है। कुंडली को अ से अक्षौ तक यहाँ पे बीजाक्षर यहाँ पर बताए गए। ये जागृत होती है। अपान वायु के द्वारा अग्नि तत्व के साथ जगती है और सुषुम्ना मार्ग से प्रभावित होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। जो सिद्धांत पद्धति है इसमें 2 प्रकार बताए गए हैं कुंडली के, प्रबुदा और अप्रबुदा। प्रबुदा मतलब जो जागृत है और अप्रबुदा जो सोई हुई है। फिर यहाँ पे कुंडली शक्ति के 3 रूप भी बताए हैं गुण और कार्य के आधार पर। अध शक्ति, मध्यमा शक्ति, मध्यमा का शक्ति को ही कुंडली बोला गया है, और ऊर्ध्व शक्ति। नेक्स्ट कुंडली जागरण किससे होता है? तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ चुका है। तो हठ योग प्रतिपिका में मत्स्य आसन से कुंडली का जागरण होता है, भस्त्रिका प्राणायाम से होता है, केवल कुंभक से होता है और मूल बंध से कुंडली का जागरण स्वतः ही हो जाता है। नेक्स्ट है हट रत्नावली। हट रत्नावली में मत्स्येंद्र आसन से कुंडली का जागरण होता है। नेक्स्ट है आपका घरेण संहिता। घरेण संहिता में भुजंग आसन से, अश्वनी मुद्रा से और सूर्य भेदी प्राणायाम से कुंडली का जागरण होता है। और योग बीज। योग बीज में शक्ति चालन जब हम मुद्रा को करेंगे 7 मास तक करने के लिए बोला गया है और भस्त्रिका प्राणायाम से कुंडली का जागरण हो जाता है। जो वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ संहिता में नाद में मन में ओमकार का उच्चारण करने से कुंडली का जागरण होता है। नेक्स्ट है सिद्धांत पद्धति। सिद्धांत पद्धति में मूलाधार की साधना से आकुंचन करके कुंडली जागृत शक्ति हो जाती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है उन्मनी भाव या कैवल्य की प्राप्ति किस किस से हो जाती है? तो हठ योग प्रतिपिका में सिद्धासन से हमारा उन्मनी भाव या केवल कुंभक की प्राप्ति होती है। हट रत्नावली में पद्मासन से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
गोरख संहिता में शिव का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। घरेण संहिता में भी सिद्धासन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आपका योग बीज में केवल कुंभक से हमारी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वशिष्ठ संहिता में ओमकार प्राणायाम से परम गति की प्राप्ति होती है और उत्तम प्रत्याहार से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर जो है शिष्य सिद्धांतपति में निर्वाण चक्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वलित और पलित रोग की। तो महावेद और विपरीत करनी मुद्रा से हट योग प्रतिपिका में दिए गए हैं। महावेद से और विपरीत करनी मुद्रा से वलित पलित रोग दूर हो जाते हैं। हठ रत्नावली में विपरीत करनी मुद्रा से हो जाते हैं। और आपका घरेण संहिता में मांडू की मुद्रा से हमारे वलित पलित रोग दूर हो जाते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है? जी मैम। नेक्स्ट होता है विष को दूर करता है। कौन कौन से आसन या आपके मुद्राएं विष को दूर करती हैं? हठ रत्नावली के हठ प्रतिपिका के अनुसार मयूर आसन से, महामुद्रा से, शीतली प्राणायाम से, खेचरी मुद्रा से हमारे विष दूर हो जाता है। नेक्स्ट है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में शीतली प्राणायाम से, महामुद्रा से और मयूर आसन से विष दूर हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर भद्रासन कर लेंगे। ये वशिष्ठ संहिता है। वशिष्ठ संहिता में भद्रासन के माध्यम से विष दूर हो जाता है। कूर्मासन को कट करके भद्रासन कर लेंगे। नेक्स्ट है दिव्य दृष्टि किस किस से मिलती है? हठ योग प्रतिपिका के अनुसार नेति से और अमरोली से हमारे दिव्य दृष्टि प्रदान होती है। नेक्स्ट है हमारा हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में नेति से हमारे दिव्य दृष्टि मिलती है। और घरेण संहिता में कपाल रंध्र धौती से और नेति और त्राटक से दिव्य दृष्टि मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं साधक और बाधक तत्व पर। हमारे दो ऐसे हमारे टेक्स्ट हैं जिसमें साधक और बाधक तत्व दिए गए हैं। सबसे पहले आपका हठ योग प्रतिपिका। हठ योग प्रतिपिका में 6 हमारे साधक तत्व बताए गए हैं। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग, ये हमारे साधक तत्व हैं। और हठ रत्नावली में साधक तत्व 12 प्रकार के बताए गए हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्वज्ञान, बिंदु स्थिरता, मिताहार, आपका जनसंग त्याग, निद्रा त्याग, श्वास पर नियंत्रण, आसन स्थिरता, आलस्य त्याग, आचर्य में गुरु की कृपा, ये साधक तत्व बताए गए हैं जो हमें योग में सहायता करते हैं। और यहाँ पे 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य। और हठ रत्नावली में भी यही 6 बाधक तत्व बताए गए हैं। सेम है, इसमें साधक तत्व हठ रत्नावली में अलग है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिताहार की। तो मिताहार कैसा योगी का भोजन होना चाहिए? स्निग्ध मधुर भोजन भगवान को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए, इसको मिताहार कहा गया है। हठ रत्नावली में पेट के 1/4 भाग को खाली छोड़ना चाहिए और शिव को अर्पित भोजन करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट घरेण संहिता। घरेण संहिता में शुद्ध, समुद्र, स्निग्ध, सुरस भोजन की प्रतिपूर्वक आधा पेट करने के लिए कहा गया है। तो इसमें 1/4 जल, 1/4 आपकी वायु और आधा पेट अन्न का भाग होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। सबसे अलग जो हमें वर्णन मिलता है वशिष्ठ संहिता में मिलता है। यहाँ पर मिताहार में सन्यासियों के लिए 8 ग्रास बताया गया है। वानप्रस्थियों के लिए 16 ग्रास यहाँ पर बताया गया है। गृहस्थियों के लिए 32 ग्रास, ब्रह्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुसार यहाँ पर करने के लिए कहा गया और अन्य लोगों के लिए पूर्ण आहार से कम आहार को करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है पथ्याहार। यहाँ से भी बहुत एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है आपसे पथ्य और अपथ्य से। तो यहाँ पे हमारा हठ योग प्रदीपिका में 62वें श्लोक में दिया गया है इसका वर्णन। तो हमें क्या क्या चीज खानी चाहिए? गोधूम, शाली, शाली मतलब हो गया चावल, यव, यव मतलब हो गया आपका जौ, सुपाच्य अन्न, घी, खांड, नवनीत और मिश्री, मधु, सूट, परवल, फल, 5 प्रकार के शाक, मूंग, वर्षा का जल और मक्खन, ये सारी चीजें हमें लेनी है। ऐसा ही सेम वर्णन हमें हठ रत्नावली में भी मिलता है।
और जो हमारा गोरख संहिता है इसमें दूध लेने के लिए कहा गया है। जो हमारा शिव संहिता है, शिव संहिता में हमें घी लेना है, दूध लेना है, मिष्ठान लेना है, तांबुल लेना है। तांबुल कैसा लेना है? चूना रहित होना चाहिए, मतलब कि पान लेना है जो चूना रहित हो, और कर्पूर लेने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम घरेण संहिता की। घरेण संहिता में हमें क्या क्या चीजें खानी है? चावल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द, चना, परवल, कटहल, करोल, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, केला, गूलर, चौलाई, कच्चा केला, पक्का केला, केले का दंड, मूली, बैगन, औषधि और 5 प्रकार के शाक को लेने की बात कही गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अपत्य की। हमें क्या क्या नहीं खाने चाहिए? हट प्रतिपिका में बोला गया है कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, नमकीन, उष्ण, हरित शाक, सौवीर, तेल, तिल, सरसों, मद, मछली, आजादी मांस, दही, छाछ, कुलत, कोल, पिड़ियाक, हींग और लहसुन, ये सारी चीजें नहीं लेने के लिए कहा गया है। और फिर से गर्म किया हुआ भोजन भी नहीं करना है, रूखा भोजन नहीं करना है, नमक, खटाई और शाक युक्त भोजन करने के लिए भी यहाँ मना किया गया है। ऐसा ही सेम वर्णन हमें हट रत्नावली में भी बताया गया है। फिर अब तक गोरख संहिता। गोरख संहिता में लवण और अम्ल लेने को मना किया गया है। और आता है आपका शिव संहिता। शिव संहिता में अम्ल, रूखा, तीक्ष्ण, नमक, सरसों और कटु भोजन लेने के लिए मना किया है। साथ में प्रातः स्नान, तेल मर्दन, अस्तय, अहिंसा, विद्वेष, अहंकार, अनार्जव, उपवास, असत्य, मोह और प्राणी पीड़ा को भी करने के लिए मना किया गया है। आगे बात कर लेते हैं हम घरेण संहिता। घरेण संहिता में हमें क्या क्या चीजें नहीं खानी है? कड़वा, अम्ल, लवण, तिक्त, भुना हुआ, दही, तक्र, शाकदंड, सूरा मतलब मध्य, ताल मतलब छुआरा, पनस, पनस मतलब हो गया आपका पका हुआ कटहल भी नहीं लेना है, कुलत, मसूर, पांडुर मतलब प्याज, कुमड़ा मतलब पेठा, शाकदंड, तुम्भी, कोल, कोल मतलब बैर, कपिथ्य, कंटकविल्व, पलाश, कदम और कदम, जंबीर मतलब नींबू, नंब, लकुच, लहसुन, विष, कमरक, प्रियाल, हींग और शामली, केमुक, नवनीत, धृत, शीर, गुड़, शक्कर, 5 प्रकार के केले, नारियल, दाड़िम, सौंफ, दाक्षा, नवनी, अम्लरस, आंवला, ये सभी चीजें लेने के लिए मना कहा गया है। ना बात कर लेते हैं योग स्थान की। योग स्थान कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पर जो हट प्रतिपिका में स्थान बताया गया है, एकांत स्थान होना चाहिए, सुराज्य होना चाहिए, धार्मिक देश होना चाहिए, सुभिक्ष होना चाहिए, निर्द्रुपेय होना चाहिए और मठिका मध्य में धनु प्रमाण पर्यंत 4 फीट तक की दूरी तक शिला, अग्नि और जल नहीं होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट है हट्ट रत्नावली। इसमें भी सुरास्ते, धार्मिक देश होना चाहिए, सुभिक्ष होना चाहिए, निरुद्ध होना चाहिए और एकांत स्थान होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट है घरेण संहिता। घरेण संहिता में दूर देश होना चाहिए, अरण्य होना चाहिए, दूर देश, अरण्य, राजधानी में योग साधना नहीं करनी है, ऐसा बताया गया है। देश होना चाहिए, सुदेश होना चाहिए, धार्मिक राज्य होना चाहिए, सुभिक्ष होना चाहिए और निर्द्रुपय राज्य होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में तपोवन बताया गया है। तपोवन कैसा होना चाहिए? जहाँ फल, मूल, जल हो, ऐसा स्थान बताया गया है। वह स्थान मनोरम भी होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, नदी किनारे होना चाहिए, देवालय होना चाहिए, वहां पर सुंदर सुरक्षित मठ बना हुआ होना चाहिए। यहाँ पर त्रिकाल स्नान करने के लिए बोला गया है। उससे स्थिर चित होकर मंत्रों का न्यास करने के लिए कहा गया है। यहाँ पे भस्म, कोमल आसन, कुश और मृग चर्म की बात की गई है। फल मूल जल से पहले गणपति का पूजन करने के लिए बोला गया है। शरीर की स्थिति पूर्वाभिमुख और उत्तराभिमुख होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमसे सिद्धांत पद्धति की। इसमें एकांत निवास होना चाहिए, योग्य शिष्यों को योग की दीक्षा देने के लिए कहा गया है, संध्या काल में जप करने के लिए कहा है और भैरव देव की पूजा करने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट है मठ। मठ कैसा होना चाहिए? कुटिया। यहाँ पर योग प्रतिपिका में, हठ योग प्रतिपिका में कुटिया होना चाहिए, अल्प द्वार होना चाहिए, कोई छिद्र नहीं होना चाहिए, भूमि ऊंची नीची नहीं होनी चाहिए, अधिक विस्तृत नहीं होनी चाहिए,
गाय के गोबर से लिपा होना चाहिए, स्वच्छ कीड़ों से रहित होना चाहिए तथा बाहर मंडप होना चाहिए, वेदी कुआं चारों ओर दीवार से घिरा हो। ये योग के मठ के लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं। सेम ऐसा ही हट रत्नावली में बताया गया है, हठ योग प्रतिपिका की तरह। नेक्स्ट है घरेण संहिता। घरेण संहिता में कुट या जो मठ होना चाहिए, प्राचीर दीवार से घिरी भी होनी चाहिए, बावली कूप तालाब वहां पर होना चाहिए, अधिक ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, कीड़े मकोड़ों से रहित होना चाहिए और गाय के गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए। ये हो गया आपके मठ। नेक्स्ट है हठ सिद्धि के लक्षण। तो शरीर, हठ योग प्रदीपिका में हठ सिद्धि के लक्षण में क्या आ जाता है? शरीर में हल्कापन आ जाता है, मुख पर प्रसन्नता आ जाती है, स्वर में स्वराष्ट्र आ जाता है, नयनों में तेजस्विता आती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है, बिंदु जय होता है, अग्नि प्रदीप्त होती है, नाड़ी की शुद्धि होती है। नेक्स्ट सेम ही हमारा हठ रत्नावली में भी दिया गया, शरीर में हल्कापन, मुख पे प्रसन्नता, नाट स्फुटतम, नयनों में तेजस्विता, आरोग्यता, बिंदु जय, जठराग्नि प्रदीप्त और नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में अवधूत योगी के लक्षण बताए गए हैं। कभी ग्रस्त, कभी पूर्ण योगी हो जाता है, कभी पिचास के समान हो जाता है, कभी नंगा हो जाता है, कभी राजा के समान, कभी सदाचार उपदेशक और गुरु के समान व्यवहार करता है जो योगी होता है। यहाँ पर आपका हठ योग का कंपैरेटिव स्टडी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। वेलकम। किसी को कुछ पूछना है?